नमस्कार, मैं हूं अनुज सिंघल। सबसे पहले तो दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शेयर मार्केट की मुहूर्त ट्रेडिंग की इस खास कवरेज में मेरे साथ आशीष भी मौजूद हैं। आशीष, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपको भी। और अब से थोड़ी देर यानी कि शाम 6 बजे से 7 बजे तक होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, जिसके लिए सीएनबीसी आवाज़ की पूरी टीम तैयार है। कमज़ोर अर्निंग्स, वैल्यूएशंस की चिंताएं और एफआईएस की बिकवाली, ये सब बातें होती रहेंगी। इनको पीछे छोड़कर बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग पर संवत 2081 की धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद कर रहा है। अगले 1.5 घंटे तक हम ना सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग का पूरा एक्शन कवर करेंगे, बल्कि संवत 2081 में शानदार कमाई के लिए आपको बेहतरीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आइडियाज़ भी बताएंगे। मुहूर्त ट्रेडिंग पर एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल सीएनबीसी आवाज पर मौजूद होगा। हमारे साथ होंगे बीएससी मेंबर रमेश दमानी, आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा, केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया, प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान, प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीशा वोरा, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्डा और मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी। वहीं टेक्निकल कॉल्स बताने के लिए प्रकाश गाबा, चंदन तापड़िया, रचना वैद और मानस जायसवाल भी मौजूद होंगे। चलिए, मेरी तरफ से आप लोगों को भी दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। आज की प्रोग्रामिंग की शुरुआत करूं, मेरे ख्याल से सबके जहन में दो इंपॉर्टेंट सवाल, एक हिस्ट्री और एक फ्यूचर रिलेटेड। बिल्कुल। तो पहले तो ये जो बीता संवत, ध्यान रखिएगा आप, हम नए संवत में उतरने वाले हैं 2081। तो बीता था 2080, शेयर मार्केट्स के लिए कैसा रहा? बहुत ही शानदार साल रहा आशीष ये, और जिसमें कि पिछले 1 महीने में हमने ब्रूटल करेक्शन देखी है। उसके बावजूद, मतलब अगर ये पिछले महीने तक का डेटा देखते तो और भी शानदार रहता। लेकिन देखिए क्या शानदार साल रहा बाजार के लिए। संवत 2080 में आपको इंडेक्स ने, जी हाँ, लार्ज कैप इंडेक्स ने आपको 24% के रिटर्न्स दिए। 24% रिटर्न्स कहने को आपको छोटे लगते होंगे, लेकिन अगर 24% रिटर्न्स पर आप कंपाउंड कर लें तो ऑलमोस्ट 3.5 साल में आपका पैसा डबल, इस तरीके के रिटर्न्स आप बना सकते हैं। और मिड कैप में 37.5% के रिटर्न्स और स्मॉल कैप में 36% के रिटर्न्स, मतलब इस तरीके के गेंस रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब आप सोचिए, आपने कुछ नहीं किया, एक सिंपल इंडेक्स फंड लेके पैसा डाल दिया मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो बहुत पैसा बना। इस साल मार्केट ने आपको, मेरे ख्याल से आज तक किसी संवत ने आपको इतने मल्टी बैगर्स नहीं दिए होंगे एक ही साल में जो मार्केट ने इस साल दिए। ऑटो, आईटी, फार्मा, बम्पर रिटर्न्स यहाँ पर बने। रियल एस्टेट, पीएसयू इंडिसेस, कैपिटल गुड्स, यहाँ पर शानदार रिटर्न्स बने। देखिए वो टेबल में दिखा देता हूँ मैं आपको। निफ्टी की बात तुमने कर ली 25%, बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ा कम बना 19%, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में देखिए 37% और 36% रिटर्न्स बने। उसके अलावा इंडेक्स स्टॉक्स देखिए आप, हालांकि इनमें से एक स्टॉक तो अभी भी ऐड हुआ है, 2 स्टॉक्स जो टॉप के 2 स्टॉक्स है वो नॉर्मली होता है। ट्रेंड 197%, बीएल 103%, लेकिन उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स थे उनमें भी बजाज ऑटो, M&M, भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर शानदार रिटर्न्स रहे। मिड कैप में देखिए कितने शानदार रिटर्न्स रहे, और मैं सिर्फ अपने आप को अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में रख रहा हूँ। तो इरिडा, डिक्सन, OFSS, हुडको, कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर आपके लिए बहुत शानदार रिटर्न्स रहे। और इस साल जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि FI ने बेचा लेकिन DIs ने उससे ज़्यादा खरीदा। ठीक है, तो ये आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि इस साल जो मार्केट थी वो पूरी की पूरी DIs के पैसे से, यानी कि आपके और हमारे पैसे से, हमारे व्यूअर्स के पैसे से। इस साल का किंग था हमारा व्यूअर, और हमारे व्यूअर्स ने इस मार्केट को ना सिर्फ चलाया बल्कि उससे उस समय संभाला जब FIs इस मार्केट में लगातार सेलिंग कर रहे थे। तो उस हिसाब से ये साल ना सिर्फ एक रिटर्न्स के लिए जानदार साल था, ये साल मार्केट के लिए एक ऐसा साल था जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई। देखिए इस साल में 2 ऐसे दिन आए थे जिसमें ऐसा लगा कि अभी मार्केट की स्टोरी पर शायद थोड़े ब्रेक लग रहे हैं। पहला, जब इलेक्शन का वर्डिक्ट आया था, उसके बाद तो आपने देखा था किस तरीके से मार्केट एक दिन में 2-2.5 हज़ार पॉइंट निफ्टी पर गिर गया था। उस दिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने 21,000 करोड़ की बाइंग की थी। हम पहली तो बात तो हम SIP पर 20-21 हज़ार करोड़ पर पहुंच गए थे। उस दिन सिंगल डे में 21,000 करोड़ की बाइंग हुई थी।
हम ना कई बार भूल जाते हैं इन चीज़ों को जब मार्केट में मूड माहौल ख़राब हो जाता है कि इस समय मूड माहौल ख़राब हो कि हमने ऐसे ख़राब टाइम भी देखा और उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी पेशेंस बना के रखी है। दूसरा था बजट वाला दिन, जब बजट वाले दिन भी मार्केट में कई स्टॉक्स में जब वो कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ाया गया था, बहुत लोगों ने कहा था कि अगर आपने कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ा दिया तो मार्केट बस यहीं रुक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन कुछ स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगे लेकिन उन्हीं स्टॉक्स ने रिकवरी दिखाई। तो मेरे लिए इस साल की जो सबसे बड़ी हाईलाइट रही थी वो थी ना सिर्फ मार्केट ने जो रिटर्न्स जनरेट करे वो, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर का जिसे कहते हैं ना कमिंग ऑफ एज, वो सबसे बड़ी चीज़ थी। और बाजार के सारे ज्ञानी कहते थे फ्रेंजी, हाँ, और रिटेल ही सही पड़ा दरअसल इस बाजार में। 24% के संवत में रिटर्न्स, और अगर वो 27 सितंबर के हाई से देख लेते तो एक्चुअली 35% के रिटर्न्स थे। वो तो आखिरी में जाते आते 8% के आसपास करेक्ट कर गया, तो थोड़े बहुत रिटर्न्स ठंडे पड़े, और ठंडे पड़ने के बावजूद भी 24%। सिर्फ एक मीडिया सेक्टर ठंडा रहा, अदरवाइज सारी सेक्टोरल पॉकेट्स सब तेजी में थी। सब जगह आपने देखा हरियाली के साथ, मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। 14% से 75% सेक्टोरल रिटर्न्स थे मीडिया को छोड़ के। यह है पिछला संवत आपके लिए। पर अब ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो अब नए संवत पे आज हम दस्तक देने जा रहे हैं 2081, कैसा रहने वाला है? क्योंकि इस संवत के आने से पहले मेरे ख्याल से लंबे समय बाद इस तरह का वाकई झटका, और काफी समय से वो झटका लगे चले जा रहा है। तो नए संवत के आने से पहले जो आहट आई है वो थोड़ी गड़बड़ाई है, इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि नया साल रहेगा कैसा है। देखिए मार्केट में सब होता रहेगा आशीष। मेरा ये मानना है कि संवत 2081 अच्छा था, संवत 2081 भी अच्छा ही होगा। हाँ, अच्छे का मतलब ये नहीं है कि जो रिटर्न्स आपने पिछले साल कमाए मार्केट आपको वही रिटर्न्स कमा के दे तभी आप कहें कि साल अच्छा है। मतलब अगर एक बैट्समैन ने एक इनिंग्स में 200 मारे, उसके बाद अगली इनिंग में वो 150 मारे, तो अगली इनिंग में वो फेल नहीं हुआ है। भाई 200 हर मैच में नहीं बना सकते ना आप, तो 150 बना लेंगे तो भी चलेगा। देखिए अपने रिटर्न्स को थोड़ा कम रखें, ये चीज़ मैं इस बार शुरू से कह रहा हूँ। अपने रिटर्न्स को थोड़ा कम रखें और एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें। मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं जैसे ऐसे ही अपना एक पोर्टफोलियो देख रहा था। मैंने कुछ सालों पहले एक गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया हुआ था। मैंने देखा उसमें 72% रिटर्न्स बन गए हैं। कभी मतलब मुड़ के देखा नहीं था मैंने कि उसमें पैसा डाला भी हुआ था मैंने, वो बाई चांस डाल दिया था एक बार, तो उसको देखा तो वो 72% रिटर्न्स उसमें बन गए। मैंने देखा मेरे निफ्टी के ETF में कितने बने, उसमें भी उतने ही बने थे। मैं कहा फिर मतलब क्या बात हुई इसमें, जो बैठे बैठे पैसा बन गया गोल्ड में। तो एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें, ये सबसे ज़रूरी होगा। मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ कि इस साल क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहली चीज़ तो जो मैंने लगातार कही है कि डिप और सिप उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और मैं अक्टूबर का डेटा देखना चाहूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर उस डेटा में कोई चेंज ना हो और उल्टा बल्कि लोगों का सिप अमाउंट बढ़ गया हो अगर, तो वो डेटा मैं देखना चाहूँगा। अच्छे शेयर्स में हर गिरावट पर ऐड करें और किसी भी हालत में अपनी SIP को ना रोकें। अक्टूबर जैसे महीने आते रहेंगे मार्केट में। कैलेंडर बदला है, मतलब महीना बदला है, मार्केट भी बदलेगा, कोई टेंशन नहीं है। लंबा सोचिए, वेल्थ बनाने पर सोचिए। दूसरी चीज़ क्या नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। अब देखिए दिक्कत क्या हो गई है, काफ़ी हद तक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने आप जब हम 21 नवंबर से जब वो वीकली एक्सपायरी का वो सब बंद ही हो जाएगा, खेल बंद हो जाएगा। उसके बाद से ट्रेडिंग खराब नहीं है, लेकिन अपनी ट्रेडिंग बुक को ना अपने पूरी कैपिटल का 10% तक रखें, उससे ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं। 10% भी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 10% तक रखें। और मोमेंटम के पीछे किसी भी भाव पर इस साल पैसा बना, बाय एट एनी प्राइस, वो कहते हैं ना बाप इन्वेस्टिंग, उसमें। और इस साल पैसा बनेगा मुझे क्वालिटी स्टॉक्स को लेने पर अच्छे प्राइस पर।